राघव चड्ढा, छोटा सा जवाब दे देते हैं। जी जी जी, सुधांशु आप जी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है, यानी आपसे मेरा संदर्भ है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा जल्दबाजी में नहीं है, उनको लग रहा है कि शायद मोदी को वही टक्कर अब दे सकते हैं। दो तीन चीजें हैं। पहले तो सुधांशु जी ने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने 72 साल में किसी चीज पे समझौता नहीं किया। यही वो पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी अलगावादियों की पार्टी है। आइडियोलॉजिकल मुद्दे पे स्टैंड नहीं चाहिए। सुन लीजिए, कोई नहीं, मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपकी तरफ से भी बोलूंगा, सुनिए मेरी बात। ये वही पार्टी है जो कहा करती थी कि पीडीपी जम्मू कश्मीर की पार्टी, अलगावादियों की पार्टी, आतंकवादी वो पार्टी चलाते हैं। जब बहुमत के आंकड़े से कम आई तो गठबंधन की सरकार पीडीपी के साथ चलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सुन लीजिए, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपने कई सरकारें इस देश की देखी। अल्पमत की सरकार और गठबंधन की सरकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमें 28 सीटें जरूर मिली थी 2013 में, कांग्रेस ने हम उपराज्यपाल को समर्थन पत्र दे दिया। हमने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई थी, अल्पमत की सरकार चलाई थी, उसूलों पे सरकार से इस्तीफा दिया। इन्होंने अलगावादियों को गाली दे देकर अलगावादियों के साथ गठबंधन की सरकार चलाई। यह है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का चेहरा, पहला जी। दूसरा, ये लोग हर चुनाव में और हर चीज में पाकिस्तान को घसीट के ले आते हैं। जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान की आईएसआई को बुलाकर जांच करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। यह है बीजेपी के राष्ट्रवाद का और उनके समझौते का चेहरा। दूसरी चीज, हम एक छोटी पार्टी है अमीश भाई, हमें कोई देश की सत्ता पे काबिज होना, देश में हुकूमत करने के ऐसे कोई सपने नहीं है। लेकिन आज एक छोटी सी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी की चर्चा इतने बड़े मंच पर हो रही है। कांग्रेस भी हमें गाली देती है, बीजेपी की टीम भी कहती है, बीजेपी हमें गाली देती है, कांग्रेस की टीम भी कहती है। ना हम इनकी टीम भी है ना इनकी टीम भी है, हम जनता की ए टीम है। जनता हमें प्यार करती है, जनता हमें आंखों पे बिठा के चलती है। दूसरी चीज, मेरी बात बस खत्म होने वाली है। सुप्रिया जी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी की मदद करने हर चुनाव में आ जाते हैं। इनका शायद इशारा राहुल गांधी जी ने भी बात रखी थी, गुजरात की ओर था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ने गई और वोट बढ़ गया विपक्ष का, बीजेपी को फायदा हो गया। भाई आम आदमी पार्टी मेघालय में और त्रिपुरा में और नागालैंड में और नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में तो इलेक्शन नहीं लड़ी, सारे इलेक्शन ये लोग हार गए। वो इसलिए हार गए क्योंकि फायर इन द बेली जो होती है ना, लड़के जीतने की ताकत, वो अब कांग्रेस में नहीं रही। कांग्रेस बूढ़ी हो चली है, आईसीयू में बैठी है। अब एक नई ऊर्जावान पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है, कांग्रेस अब आईसीयू में बैठी है और कांग्रेस में अब वो दमखम नहीं बचा है। एक पुरानी कहावत याद आती है कि हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। कांग्रेस का शासन हुआ करता था एक समय पर, कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की धुरी होती थी, वो धुरी अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश से आप साफ हो गए, दिल्ली से आप साफ हो गए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से देखें तो वहां पर भी आपको हार का सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक भरोसा विपक्षी दलों के बीच में भी नहीं जमा पा रही है कि हमारी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की, जबकि नंबर 2 पे एमपीज भी कांग्रेस पार्टी के हैं देश भर में? दो लोगों का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने भी सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। मैं आशा करती हूं मुझे भी उतना ही वक्त दिया जाएगा। मैं पहले 2-4 चीजें ऑन द टेबल रख दे, क्योंकि मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात मत करिए। सेशन चल रहा है, राज्यसभा और लोकसभा क्यों नहीं चल पा रही आपको पता है? विपक्ष खड़ा होकर विरोध नहीं कर रहा है, विपक्ष वेल में नहीं जा रहा है, विपक्ष हाय तौबा करके नारे नहीं लगा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में 75 साल में सत्ता पक्ष नारेबाजी लगाकर सदन नहीं चलने दे रहा। और क्यों नहीं चलने दे रहा है? सदन चलेगा तो अडानी पर जवाब देना पड़ेगा, जेपीसी गठित करनी पड़ेगी। क्या करो? सदन मत चलने दो। ठीक है, राहुल गांधी जी ने कहा आप लोगों को बड़ी आपत्ति थी मेरे बयान पर, मुझे लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाए। आपको राहुल गांधी जी के लोकसभा में बोलने में दिक्कत क्या है? आप राहुल गांधी जी को भी मत बुलवाइए। एक व्यक्ति है, वो आपका परम मित्र है, तमामों साक्ष्य है कि वो आपसे बहुत क्लोज है, उसके खिलाफ तमाम ऐसे आक्षेप हैं जिस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एमसीए, एसएफआईओ, आरबीआई, सेबी, इरडा, तमाम एजेंसी टूट पड़ सकती हैं। एक एजेंसी चू नहीं कर रही है क्योंकि संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? मोदी जी के परम मित्र हैं तो अडानी जी पर कोई एजेंसी काम नहीं करेगी। आप घबराइए मत, मैं तो अडानी जी पर बात कर रही हूं। आगे सुनिए, आप जेपीसी गठित नहीं करेंगे। एक नया आजकल एक्सक्यूज आया है, सुप्रीम कोर्ट कमेटी।
इस जनता के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए रिमाइंड कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है वो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करेगी। वो ये तफ्तीश नहीं करेगी कि 82 गुना शेयर कैसे बढ़ा, विनोद अडानी कभी शेयर होल्डर होते हैं कभी नहीं होते हैं, बेनामी पैसा आने के आक्षेप लगे हैं, तमामों शेल कंपनीज हैं, ये वो नहीं करेगी। ये काम करना सरकार का है। कभी मोदी जी अडानी के पीछे छुपेंगे, कभी अडानी मोदी के पीछे। एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सवाल है, मेरा सवाल आप ही से सवाल, आप ही से सवाल नहीं बोला ना, आपने 2.5 मिनट बोला, इसलिए आप ही से सवाल, आप ही से सवाल है, आपने तय कर लिया, आप ही करिएगा, आपने तय कर लिया कि 24 सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने 3.5 मिनट सुना, मेरी भी 50 सेकंड बात सुनिए, 30 सेकंड में ऑलरेडी 3 मिनट आपने बोल लिया, फिर मैं एक आपको बात छोटी सी बता जी जी जी। एक मित्र मंत्रिमंडल पर इतना भारी है कि बड़े बड़े सांसद मंत्री बेचारे ट्रोल बनने को खड़े हैं कि अडानी जी को बचाना है, बस यही बहाना है और कोई नहीं बहाना है। इस सरकार के सामने यह दुविधा है कि पार्लियामेंट में अगर बहस होने देंगे तो जेपीसी की मांग होगी और बकिया जी 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 जी। सवाल मेरा ये, मेरा 30 सेकंड में सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने तय कर लिया है कि 24 का चुनाव अब आप अदानी पर लड़ने के लिए जा रही हैं। रफेल पर आप 2019 का चुनाव लड़ी, आपने चौकीदार चोर है बोला, लेकिन वो जनता के बीच पे गया तो उसका हश्र क्या हुआ हम सबने देखा। तो ये मुद्दा है आपका 2024 के लिए। 2024 के लिए मुद्दे तो इतने अच्छे हैं कि उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दे देती हूं। हम कहेंगे महंगाई पर बात कर लो, क्या बोलेंगे? मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। हम कहेंगे बेरोजगारी पर बात कर लो, पकौड़ा तल लो। हम कहेंगे चीन पर चर्चा करो, कोई घुसा हुआ नहीं है, लाल आंखें नहीं, लाल शर्ट पहन के जी हजूरी होने लगती है। हम कहेंगे अडानी पर बात करो तो आप ईडी सीबीआई भेजिएगा। आप एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, आप तो बड़े अच्छे पत्रकार हैं, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है। अगर ये 2014 से पहले कोई भी कॉर्पोरेट घराना ऐसे आक्षेपों से और प्रधानमंत्री के बीच उनके संबंधों से घिरा होता तो आप 50 शो करते, 50 एजेंसियां लगती उसके पीछे। एक मिनट, अभी भी हमने उतने ही शो करे हैं जितने करने चाहिए थे, लेकिन सब्सटैंशियल होना चाहिए। अब रामालिंगा राजू में सत्यम का घोटाला हुआ था तो हम सबने देखा था क्या मामला सामने आया था। आपने सवाल पूछा, अब लगातार आप 5 मिनट से बोल रही है। जी जी, मेरे 10 सेकंड में बात करके खत्म करियो। मेरा अपना मानना यह है कि इस देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, महिलाओं की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा। चीन आपके घर में घुसकर बैठा, आप लाल शर्ट पहन के जी हजूरी कर रहे हैं शी जिनपिंग की। क्या बात करते हैं आप लोग? आप कह रहे भारत जी हजूरी कर रहा है। आपने कहा 20 जाबाजों की शहादत हुई। मैं आपसे पूछती हूं उसका क्या बदला लिया भारत में? चीन को अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाया और $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट किया। देखा है किसी तवांग में हम भारत ने जो करा सबने देखा, वो शौर्य। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट बढ़ाना शौर्य था। अनुमति है। देखिए दोनों का क्रमवार उत्तर देते हैं। पहली बात, मैं राघव जी की बात में संशोधन कर दूं, कांग्रेस ने अपने आप समर्थन नहीं दिया था, लिखित में समर्थन मांगा था। आम आदमी पार्टी ने लेटर लिख के समर्थन मांगा था। क्या बात कर